हेलो एवरीवन और वेलकम है आपका जेफेट बायसिंग के प्रेजेंटेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे जेफेट के दो पॉपुलर बायसिंग मेथड सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। ये टेक्निक्स जेफेट के स्टेबल और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जेफेट के बेसिक्स। जेफेट का फुल फॉर्म है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, गेट, सोर्स और ड्रेन। ये एक वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस है और गेट वोल्टेज करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। जेफेट के ऑपरेशन के 3 रीजन्स होते हैं, कट ऑफ, ओमिक और सैचुरेशन। एम्पलीफिकेशन के लिए जेफेट को सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करना जरूरी होता है। इसका सेटअप इंश्योर करने के लिए बायसिंग का यूज होता है। बायसिंग का मेन काम होता है जेफेट का एक स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करना। अगर प्रॉपर बायसिंग ना हो तो जेफेट डिजायर्ड रीजन में ऑपरेट नहीं करेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल डिस्टॉर्ट हो सकता है, सर्किट की स्टेबिलिटी टेम्परेचर और कंपोनेंट वेरिएशन की वजह से खत्म हो सकती है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल्फ बायसिंग। ये मेथड सिंपल और रिलायबल होता है। एक रजिस्टर RS तो सोर्स टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है जो एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करता है। ये वोल्टेज ड्रॉप गेट और सोर्स के बीच एक नेगेटिव VGS बनाता है और ये रहा इसका सर्किट। और ये इसके इक्विवेलेंट सर्किट, इसका ट्रांस कंडक्टेंस कर्व और इसका लोड लाइन। तो ये सेल्फ बायस का एक क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका ट्रांस कंडक्टेंस कर्व और जेफेट का सेल्फ बायस। थैंक यू। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड बायस के बारे में। ये एक सिंपल और कॉमनली यूज्ड मेथड है जेफेट को बायस करने के लिए। फिक्स्ड बायस मेथड में एक रजिस्टर डिनोटेड एज RG गेट टर्मिनल के साथ सीरीज में लगाया जाता है। एक DC वोल्टेज सोर्स गेट टर्मिनल को सप्लाई करता है जो गेट सोर्स वोल्टेज VGS को फिक्स करता है। सोर्स टर्मिनल को डायरेक्ट ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है और ड्रेन टर्मिनल एक लोड रजिस्टर डिनोटेड एज RD के थ्रू पावर सप्लाई VDD से कनेक्ट होता है। इस मेथड में गेट टर्मिनल एक फिक्स्ड नेगेटिव वोल्टेज पर रखा जाता है क्योंकि जेफेट के गेट और सोर्स टर्मिनल्स के बीच में हमेशा एक रिवर्स बायस जंक्शन होती है। फिक्स्ड बायस जेफेट को उसके एक्टिव रीजन में ऑपरेट करने के लिए सेट करता है जो कि एम्पलीफायर्स और स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए जरूरी है। एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड बायस है, सर्किट का डिजाइन सिंपल होता है और इम्प्लीमेंट करना ईजी है। सेकेंड, फ्यूअर कंपोनेंट्स लगते हैं इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव है। पर डिसएडवांटेज ये है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत पुअर होती है। सो ये रहा एक फिक्स्ड बायस का सर्किट, इसके DC analysis, this is Shockley equation and graph. This is how you do the graphical solution. This is question for practice. This is solution you can check. बात करते हैं वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग की। इस मेथड में गेट के साथ एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क लगाया जाता है। रजिस्टर्स का ये नेटवर्क गेट वोल्टेज को फिक्स करता है जो बायसिंग पॉइंट को प्रिसाइज और स्टेबल बनाता है। वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क काफ़ी स्टेबल बायस पॉइंट प्रोवाइड करता है। ये मेथड सेल्फ बायसिंग से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन एम्पलीफायर सर्किट के लिए बेस्ट होता है। प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी, यूजेस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क एट द गेट टू सेट VGS, अलाउज प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ द ऑपरेटिंग पॉइंट कॉमनली यूज्ड इन एम्पलीफायर सर्किट। तो ये इसका वोल्टेज डिवाइडर का सर्किट, ये इसका DC एनालिसिस, ये इसका बायस लोड लाइन। And then this is question you can practice. Comparison of बायसिंग मेथड्स। दोनों मेथड्स का एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। सेल्फ बायसिंग सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है और एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। वोल्टेज डिवाइडर बायस स्टेबल और प्रिसाइज है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा कंपोनेंट्स लगते हैं। सेल्फ बायसिंग सिंपल एंड स्टेबल, वोल्टेज डिवाइडर बायस ग्रेटर कंट्रोल, मोर कॉम्प्लेक्स। एप्लीकेशन ऑफ जेफेट। पहला, एम्पलीफायर्स, लो नॉइज एम्पलीफायर्स इन ऑडियो एंड RF एप्लीकेशंस। जेफेट को ऑडियो और RF एम्पलीफायर्स में यूज किया जाता है जहां लो नॉइज और हाई इनपुट इम्पीडेंस की जरूरत होती है। सेकेंड, एनालॉग स्विचेस यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट फॉर कंट्रोलिंग करंट फ्लो। जेफेट को स्विच की तरह यूज करते हैं जहां करंट फ्लो को कंट्रोल करना होता है। थर्ड, वोल्टेज रेगुलेशन, की कंपोनेंट इन वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट्स। जेफेट को वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। फोर्थ, ऑसिलेटर्स यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग पीरियोडिक वेव फॉर्म्स। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स में जेफेट काफ़ी यूजफुल होता है। फिफ्थ, सिग्नल मॉड्यूलेशन फाउंड इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सर्किट। जेफेट का यूज AM और FM मॉड्यूलेशन सर्किट में भी होता है। तो दोस्तों ये था जेफेट के एप्लीकेशंस जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समरी एंड कंक्लूजन, जेफेट बायसिंग के पर्पस है जेफेट का ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करना ताकि ये सर्किट में एफिशिएंटली काम करे। दो इंपॉर्टेंट मेथड्स है, सेल्फ बायस,
ये सिंपल और कॉमनली यूज्ड मेथड है जो सोर्स टर्मिनल पर एक रजिस्टर लगाकर गेट सोर्स वोल्टेज VGS सेट करता है। वोल्टेज डिवाइडर बायस ये ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और गेट टर्मिनल पर एक वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का यूज़ करता है। दोनों मेथड्स के अपने एडवांटेजेस होते हैं। सेल्फ बायसिंग सिंपल है जबकि वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग स्टेबिलिटी के लिए बेटर होता है। JFET बायसिंग मेथड्स को समझना ज़रूरी है एफिशिएंट एम्पलीफायर्स और सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट्स डिज़ाइन करने के लिए। प्रॉपर बायसिंग इंश्योर करता है कि JFET अपने एक्टिव रीजन में काम करे जिससे लीनियरिटी और परफॉर्मेंस मेंटेन रहे। सही बायसिंग टेक्निक सेलेक्ट करके इंजीनियर सर्किट को स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो एम्पलीफिकेशन हो या सिग्नल एम्पलीफिकेशन या वोल्टेज रेगुलेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।